हेलो दोस्तों, अधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2021 का एक ऐसे डिस्कस करेंगे जिसका जो टाइटल है वो है द रियल इज़ रैशनल एंड द रैशनल इज़ रियल। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हैगल के एक बहुत ही फेमस कोट पे बेस्ड है, लेकिन हो सकता है कि जब आप इस एस्से को लिखें तो आपको ना पता हो कि ये किसने कहा है। इसलिए कई बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसका हमें ऑथर नहीं पता रहता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको लॉजिकली सोच करके ऑथर को जाने बिना भी एक अच्छा एस्से लिख सकें। तो इस टाइप का जो एस्से जो बहुत ही फिलोसफिकल टॉपिक का होता है उसके लिए हमें क्वेश्चन बेस्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत रहती है। तो चलिए हम इसको ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, और जब हम ब्रेन स्टॉर्म करते हैं तो जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो इस प्रकार से हैं। व्हाट इज़ रियल, दैट मीन्स मीनिंग ऑफ रियलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैशनैलिटी, how reality is often not rational, how rational things are sometimes not real, and how rationality and reality can converge। इसका मतलब किस तरीके से मिल सकते हैं जब रैशनल रियल हो जाए और रियल रैशनल हो जाए। तो ये जो ऐसे है इसको हमें लिखना है, और सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हमें समझना होगा। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आ रहे हैं, सबसे पहला टर्म है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है जो चीज़ें फैक्ट्स पे बेस्ड हों, रीज़न पे बेस्ड हों और इमोशन और फीलिंग पे बेस्ड ना हो, उसको हम कहते हैं रैशनल। रियल क्या होता है? जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या एक्चुअली जो हो रहा है, जो चीज़ इमेजिनरी नहीं है, जिसका ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे बहुत सी चीज़ें हम सपने में देखते हैं, बहुत सी चीज़ें इमेजिन करते हैं, वो रियल नहीं है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जो रियलिटी हम अगर बात करें तो उसका मतलब होता है कि जो वाकई में एग्जिस्ट करती है या हो रही है, कोई रियल इवेंट हो, कोई अकरेंस हो, सिचुएशन हो, जो वाकई में ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है, उसको हम रियलिटी कहते हैं। अब कुछ कोटेशंस हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कोटेशंस में आपको जब ऐसे लिखूंगा तब बताऊंगा, और कुछ एडिशनल कोटेशंस हैं जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फेथ इज़ नॉट अ रैशनल थिंग एंड येट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स रैशनैलिटी अलोन विल नॉट गिव इट टू अस। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स मस्ट ट्रांजेक्ट द रैशनल। इसका मतलब जब हम दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमें फेथ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और फेथ एसेंशियली एक इमोशनल चीज़ होती है। तो इसका मतलब कि असली रैशनैलिटी के अंदर इमोशंस का कंपोनेंट होना चाहिए। सम टाइम इमोशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रैशनैलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रैशनल जो चीज़ें होती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी की इमोशंस होती हैं। और उसी तरीके से एक कोट है, वी लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, a word of illusion, the great task in life is to find reality। ये कोटेशन हमें ये बताता है कि हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं अक्सर वो इल्यूज़न की दुनिया रहती है। हम बहुत सी चीज़ें इमेजिन करते हैं, मिथ्स हैं, फैंटेसीज़ हैं, जिनका कोई एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें रियलिटी को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी मिथ्स हैं और हमारे जो फेथ हैं, जो ब्लाइंड फेथ हैं, वो रियलिटी को हमारे अफेक्ट करते हैं। तो ये कोटेशंस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एस्से में। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, अगर आपको मालूम है कि इस एस्से का स्रोत क्या है तो आप उसको वहाँ से एस्से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हेगल ने सबसे पहले प्लेटो को रिजेक्ट किया, क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि एक दुनिया है जिसको कि हम देखते हैं, वर्ड ऑफ अपीयरेंस है, और दूसरा उन्होंने कहा वर्ड ऑफ फॉर्म्स है, जो कि एक आदर्श दुनिया है। और जो आदर्श दुनिया है वो और ये अलग अलग दुनिया है, और जो हमारी अपीयरेंस की दुनिया है उसको हमें बनाना है आदर्श। तो हेगल इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो दुनिया हमारे सामने है वही असली दुनिया है, इसके अलावा कोई ऐसी आइडियल दुनिया जैसी नहीं है। इसी तरीके से हेगल ने कांत को भी रिजेक्ट किया, क्योंकि कांत का ये मानना था कि एक नॉमिनल वर्ड है जो कि हम नहीं जान सकते किसी भी रैशनल थिंकिंग से। तो उनका कहना है कि जो दुनिया होती है उसको हम प्योरली रैशनल थिंकिंग से नहीं समझ सकते हैं। तो इनको रिजेक्ट करके हेगल का ऐसा मानना था कि हम हर रियलिटी को रैशनल थिंकिंग से समझ सकते हैं, और अगर किसी चीज़ को हम रैशनल थिंकिंग से नहीं समझ सकते हैं तो इसका मतलब वो रियल नहीं है, फिक्शन है।
तो जो असली चीज़ें होती हैं वो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो रैशनल नहीं है और हम उस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे इनइक्वलिटी है, हम असमानता इतनी देखते हैं, अन्याय इतना देखते हैं, नफ़रत देखते हैं, लव देखते हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि ये चीज़ रियलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये रैशनल नहीं है। उसी तरीके से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इर्रेशनल होती हैं, जिनका कोई बेसिस नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत रियल है। जैसे कास्टिज़म है, कम्युनलिज़म है, फेथ है, सुपरस्टिशन है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी में पाई जाती हैं। हमारी पॉलिटिक्स में जैसे कास्टिज़म है और कम्युनलिज़म है, बहुत ज़बरदस्त रोल है। अगर ये रियलिटी ना हो तो कैसे पॉलिटिशियंस उसको इस्तेमाल करें? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रैशनल नहीं है, इर्रेशनल हैं। तो इस तरीके से हमें डाउट हो जाता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी है लेकिन वो रैशनल नहीं है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो रैशनल हैं बट वो रियल नहीं है। कई बार हम सवाल उठाते हैं कि क्या ये रैशनल है कि दुनिया में इतनी सारी वेल्थ है लेकिन उसके बावजूद इतनी गरीबी है? क्या ये रैशनल है कि इस दुनिया में इतना सारा लोगों के पास खाना है लेकिन उसके बावजूद लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो भूखे जाते हैं? इसी तरीके से हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये रैशनल है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दुनिया में है लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें कई बार रैशनल नहीं लगती और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये दुनिया में जो रियलिटी है वो रैशनल नहीं है। तो इन क्वेश्चन से हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बॉडी पे, और बॉडी में हम ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी में और रैशनलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो इसका मतलब ये है कि हम रैशनलिटी को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं हम एक मार्क ट्वेन का बहुत ही फेमस कोट है, ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट इट इज़ बिकॉज फिक्शन इज़ ऑब्लाइज्ड टू स्टिक टू पॉसिबिलिटीज़, ट्रूथ इज़ नॉट। देखिए, जब हम फिक्शन की बात करते हैं, काल्पनिक चीज़ों की बात करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि वो बड़े स्ट्रेंज होते हैं क्योंकि उसमें हम अजीब अजीब चीज़ों को डालते हैं। लेकिन मार्क ट्वेन का कहना है कि नहीं, जो ट्रुथ है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज होता है, क्योंकि फिक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। कोई चीज़ जो बिल्कुल हमारे आइडियल के खिलाफ हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। जैसे वहाँ पे हम ये नहीं दिखा सकते हैं कि जो बुराई है वो जीत जाए सच्चाई पे, लेकिन हकीकत में ऐसा होता है क्योंकि जो सच्चाई होती है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि रैशनल तो हैं लेकिन अनरियल हैं, जैसे इक्वलिटी है, जस्टिस है, सेल्फलेस लव है, सेल्फलेस एक्शन है, फेयरनेस है, ये हमने आदर्श तो बना लिए, ये रैशनल भी लगते हैं, लॉजिकल भी लगते हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो आपको इक्वलिटी नहीं मिलेगी, जस्टिस नहीं मिलेगा, सेल्फलेस लव नहीं मिलेगा और इस तरीके से चीज़ें नहीं रहती हैं। तो देखिए, आदर्श तो हमारे हाथ में है, रैशनल थिंकिंग ह्यूमन क्रिएशन है और हम जो चाहें चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये रैशनल है, लेकिन वो रियल है कि नहीं ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि अगर हम बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, दे आर इंडोर्ड विद रीजन एंड कॉन्शियस एंड शुड एक्ट टुवर्ड वन अनदर इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। बहुत अच्छा आदर्श है, बहुत अच्छे विचार हैं, रैशनल लगता है। ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, क्या वाकई में सारे ह्यूमन बींग्स बराबर हैं? क्या वाकई में सारे लोगों के अंदर जो है रीज़न होता है और कॉन्शियस होता है? ये हकीकत से बिल्कुल कोसों दूर है। हकीकत देखिए ये है, थोड़ा सा बिटर है, वो ये है कि नेचर ने इनइक्वलिटी बनाई हुई है और दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक अच्छा आइडियल बना लेते हैं जो रियलिटी पे बेस नहीं है, तो उससे रियलिटी चेंज नहीं होगी, रियलिटी जैसी थी वैसी है। तो हमें फिर फ्रस्ट्रेशन होता है कि रियलिटी जो है वो हमारे रैशनल थॉट से नहीं मिल रही है। और इसीलिए देखिए, पहले बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ब्लाइंड फेथ था, रिलीजन है, सुपरस्टिशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें लोग क्रिएट करते थे, उसमें बड़े हाई आइडियल होते थे, लेकिन फिर भी वो इर्रेशनल होते थे। और उसकी वजह से क्या होता था, इनमें जो प्रेडिक्शंस किए गए, इसमें जैसी दुनिया बताई गई है, हम वैसी दुनिया नहीं पाते हैं। तो साइंटिफिक जो नॉलेज स्टार्ट हुई,
उसमें उन्होंने सारे फिक्शंस को दूर हटाया। उन्होंने कहा नहीं, जो चीज़ हम प्रूफ नहीं कर सकते, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, वो चीज़ हम नहीं मानेंगे। और इसीलिए एक्सपेरिमेंट, एविडेंस और रीज़न, इन सब का जो है कंपोनेंट साइंस में डाला गया। और साइंटिफिक नॉलेज पूरी तरीके से रैशनल थॉट्स पे बनती है। और इसीलिए आपने देखा कि जो साइंस है उसने बहुत सारी प्रेजुडिसेस को ख़त्म किया और बहुत सारी डिजीज़ को भी एलिमिनेट किया। जैसे कि प्लेग है, जो कि पहले माना जाता था कि भगवान भेजता है हमारे पाप कर्मों के लिए, लेकिन उसको पूरी तरीके से साइंस ने साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा एलिमिनेट कर दिया। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है वो रैशनैलिटी पे बेस्ड है और इसीलिए वो बिल्कुल रियलिटी से क्लोज है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों रैशनैलिटी और रियलिटी में अलग अलग डिफरेंस हमें नज़र आता है? उसका कारण क्या है कि जब हम रैशनैलिटी को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें इमोशंस को बाहर कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि साहब रैशनैलिटी का मतलब उसमें इमोशंस या फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। और फिर जब इमोशंस और फीलिंग जो हैं वर्ड में दिखाई देती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते दिखाई देती हैं, तो फिर हमें लगता है कि कोई और फोर्स है जो इस दुनिया को चला रहा है, जिसको हम रैशनली नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, गॉड डज नॉट प्ले डाइस इन द गॉड। इसका मतलब कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती है। भगवान कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है और उस रीज़न को अगर हम ना समझें, इसका मतलब ये नहीं है कि रीज़न है नहीं। जब रियलिटी हमारे रैशनल थॉट से नहीं मिलती है तो ये रियलिटी की फॉल्ट नहीं होती है, बल्कि हमारे रैशनल थिंकिंग की डिफेक्ट है। हमने सही तरीके से रैशनल एनालिसिस नहीं की। अब देखिए, जो डेल कार्नेजी हैं, जो बहुत फेमस ऑथर हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के, उन्होंने कहा कि व्हेन डीलिंग विद पीपल लेट अस रिमेंबर दैट वी आर नॉट डीलिंग विद द क्रिएचर ऑफ लॉजिक, वी आर डीलिंग विद क्रिएचर ऑफ इमोशंस, क्रिएचर ब्रिस्टलिंग विद प्रेजुडिसेस एंड मोटिवेटेड बाय प्राइड एंड वैनिटी। ये एक ब्लंट ट्रुथ है कि इंसान जो है वो लॉजिक से कम गवर्न होता है, इमोशन से ज़्यादा गवर्न होता है। और इसीलिए अगर हम रैशनैलिटी के अंदर इमोशंस के कंपोनेंट को हटा दें तो हमारी रैशनैलिटी कैसे रियल हो सकती है। तो हम जब भी कोई रैशनल थिंकिंग के बारे में बात करें तो उसमें इमोशंस, लव, हेट्रेड, सब्जेक्टिविटी, इन सब का रोल होना चाहिए। और अगर ऐसा रोल रहेगा तभी हम रैशनैलिटी को रियलिटी के क्लोज ला सकते हैं। देखिए, बहुत सारी रियलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें रैशनल नहीं लगती। उसका कारण ये नहीं है कि रैशनैलिटी जो है हमारी रियलिटी में से डिफरेंट है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारी जो रैशनैलिटी है वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं है, आइडियलिज्म पे बेस्ड है, फिक्शन पे बेस्ड है। और इसीलिए हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों रैशनैलिटी जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते, ट्रू रैशनैलिटी। क्योंकि हम अगर रैशनैलिटी में इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब चीज़ों को नहीं इंक्लूड करेंगे तो हमारी रियलिटी जो है वो सेम नहीं होगी। क्योंकि रियलिटी जो है हमारे लॉजिक और रीज़न से नहीं चेंज होती है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और इसीलिए रैशनैलिटी जो है वो हमें उसका स्कोप को एक्सपेंड करना होगा। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली रैशनैलिटी के अंदर इमोशंस और फीलिंग को इंक्लूड करना ज़रूरी है, उनका रोल इंक्लूड करना ज़रूरी है। इमोशंस और फीलिंग को भी रैशनल तरीके से समझना ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो है रैशनैलिटी और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये सोचना कि हम रियलिटी को रैशनल थॉट से नहीं समझ सकते, ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। क्योंकि अभी भी रैशनल थिंकिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू नो फैक्ट, ट्रूथ एंड रियलिटी। रैशनल थिंकिंग से बेटर मेथड कुछ भी नहीं है अगर हम रियलिटी को समझना चाहते हैं। तो हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए, चाहे वो बिटर हो चाहे स्वीट हो, बजाय इसके कि हम अपने को कुछ फिक्शंस में चले जाएं, झूठ में चले जाएं। और जब हमारी जो रैशनैलिटी होती है वो रियलिटी पे बेस्ड रहती है, उसमें हम कोई भी चीज़ एक्सक्लूड नहीं करते हैं, तब हम सच्चाई को जान सकते हैं और तभी जो है हम एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका हम एस्से का लिख सकते हैं और इसमें आप चाहें तो अपने तरफ से कुछ और कोटेशंस डाल सकते हैं, कुछ और इनपुट्स डाल सकते हैं और इसको अपने शब्दों में लिखें। मुझे उम्मीद है कि एक बेहतरीन एस्से आप लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।